मेरी कविता का शीर्षक है आज़ादी। स्वतंत्रता संग्राम कोई मामूली समर नहीं था, लड़े सभी सेनानी उनमें देश प्रेम अमर था। भारती की मुक्ति हेतु देश भक्तों पर जुनून था, गुलामी की जंजीर पर बलिदानी का खून था। अखंड भारत क्षेत्र में था चल रहा भीषण समर, स्वतंत्रता सिपाहियों ने कसली युद्ध के लिए कमर। उपनिवेशवाद की दिख रही थी बर्बरता, किंतु भारत भूमि की देखी उसने भी शूरता। चल रहा था दमन चक्र, फूट और षड्यंत्र भी, शांति अहिंसा से लड़ना है। चल रहा था मंत्र भी, संतान कौन बर्दाश्त करती। माता जकड़ी जंजीरों में, खौल उठा था आजादी के लिए लहू उन वीरों में। आजादी मिली न भीख में, न दिखाई अंग्रेजों ने दया, स्वतंत्रता सेनानियों का संग्राम रक्त पीता गया। आसान नहीं थी आजादी, युद्ध घनघोर होता रहा, पर हार मान ली अंग्रेजों ने, बलिदानियों के रक्त बहा। स्वतंत्रतार्थ सेनानियों के खून की थी बही नदी, आजादी पाने में लगा था वक्त कम से कम सदी। इतिहास के पन्नों पर हैं अनगिनत कथाएं त्याग की, निर्मम गोरों के हाथों से उजरे हुए सुहाग की। कितने ही वर्षों तक चला था स्वाधीनता संग्राम, काल पत्र पर वायु पर हैं अंकित देश भक्तों के नाम। माटी पर गिरा लहू शहीद का अब भी बोल रहा जय हिंद, समाधि बोलती वंदे मातरम सोया जहां वीर चिरनिंद। आजादी संभालने की जिम्मेदारी हम सबके पास, आत्माएं शहीदों की हम देखें कभी हो न निराश। आप सभी साहित्य प्रेमियों, विद्वत्जनों, विदुषियों को मेरा प्रणाम। मैं राजकिशोर मिश्र अभियांत्रिकी क्षेत्र से चला था और अब साहित्य के पड़ाव पर पहुंच गया। मेरी साहित्यिक कृतियों में अब तक 18 रचनाएं शामिल हैं, जिनमें 11 पुस्तकें हिंदी भाषा में और 7 मैथिली भाषा में। अधिकांश रचनाएं काव्य संग्रह हैं और विषय वस्तु का केंद्र प्रकृति का विराट व्यक्तित्व, मानवीय संवेदनाएं, सामाजिक समस्याएं, प्रदूषण, जल संकट, ऊर्जा एवं अन्य प्रासंगिक संदर्भ हैं। मेरी पुस्तकें ऊर्जा वर्णन, प्रदूषण एवं जल संकट अपने आप में विशिष्ट इसलिए हैं कि इन तकनीकी विषयों पर काव्य रूप में किसी कलमकार की लेखनी पहली बार चली है। इन कृतियों को अब तक 7 पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें शार्क ब्रिलियंस अवार्ड 2022 एवं प्रतिष्ठित पत्रिका फॉक्स स्टोरी के जुलाई 2022 संस्करण में मेरे नाम का चयन उल्लेखनीय है। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी रचनाओं को पसंद करेंगे एवं अपना आशीर्वाद देंगे। सादर नमस्कार। कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब?